नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही सुंदर कहानी बताने जा रही हूँ, जिसका मज़ा सभी बच्चे बहुत ही खुशी खुशी लेंगे और उन्हें शिक्षा भी मिलेगी। हमारे बच्चे हमेशा ये कहते हैं, ये डिमांड करते हैं कि बड़े होने के बाद भी कि हमें कहानी सुनाइए। तो उस समय लगता है कि हमें क्या कहानी सुनाए, सब कहानी तो सुना चुके हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जिसको मैंने पढ़ा और अपने बच्चों को सुनाया। तो मैं चाहूँगी कि ये कहानी आप लोग भी सुने और इससे बच्चे जो है शिक्षा प्राप्त करेंगे। सही समय पर सही निर्णय कैसे ले, ये आजकल के बच्चों को सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो अपना बहुत सारा समय आजकल मोबाइल में ही बिता देते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस कहानी के माध्यम से हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको अभी से सही समय पर और सही डिसीजन, प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर वे में काम कैसे करना है, ये बच्चों को अभी से हमें सिखाना चाहिए। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कहानियाँ, क्योंकि पहले हमारे देश में ऋषि मुनि जो है कहानी से ही बच्चों को शिक्षित करते थे और ये बहुत ही कारगर है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय के पहले की बात है। एक तालाब था। उस तालाब में 3 मछलियाँ रहती थी और वो बहुत ही हंसी खुशी से रहती थी, है ना, मज़े से रह रही थी। उनका जीवन यापन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन जंगल में एक मछुआरा जो है आता है और उसकी नज़र जो है इस तालाब पे पड़ती है, और तालाब में जो मछलियाँ सुंदर से खेलती रहती हैं, है ना, उन 3 मछलियों पर उसकी निगाहें पड़ जाती है और वो सोचता है कि मैं किसी न किसी दिन इन मछलियों का शिकार करूँगा। और उस शिकारी के मन की बातों को और उसने जो वहाँ पर बोला उसको 3 मछलियों ने सुन लिया। अब 3 मछलियों ने इस शिकारी की जो आवाज़ थी, शिकारी की बात को उन तीनों ने सुन लिया। उस दिन से उनका चैन जो है छिन गया। वो हंसी खुशी से रहती थी, लेकिन जब से शिकारी की बात सुने तो उनको ऐसा लगा कि अब हम क्या करें। तो उनमें जो 3 मछलियाँ थी उस तालाब में, उसमें से एक मछली जो थी वो सही समय पर सही निर्णय लेती थी। उसका ये स्वभाव था, है ना। तो वो पहली मछली जो सही समय पर सही निर्णय लेती है, उसने शिकारी की बात सुनते ही इस पर काम करना शुरू कर दिया। उसे अपना जीवन यापन कहीं और जीने के लिए उपाय सोचना पड़ा। तो वह सोचती रही और उसने यह उपाय सोचा कि मैं इस तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब में चली जाती हूँ। तो उसने वैसा ही किया। इस तालाब को छोड़कर, जिसमें वो रहती थी, उस तालाब को छोड़कर वह मछली जो है दूसरे तालाब में चली जाती है। और दूसरी जो मछली थी उसकी ये विशेषता थी कि वो समय आने पर मैं कुछ काम करूँगी, इसके पहले मैं कुछ नहीं करूँगी, ऐसा उसका मानना था, है ना। तो उसने क्या किया, जब आएगा शिकारी तब देख लेंगे, ये सोचकर उसने आगे इस पर उपाय सोचना बंद कर दिया। तो जिस दिन शिकारी आया उस दिन वो जो दूसरी मछली थी, जो समय आने पर कार्य करना चाहती थी, उसके पहले वह कार्य नहीं करना चाहती थी। तो वो देखती है शिकारी आया है करके, तो वह तुरंत जो है उस तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब में चली जाती है। लेकिन जो तीसरी मछली थी, जिसका क्या विचार था कि जो होगा होने दो, मैं कुछ नहीं करूँगी, जो किस्मत में होगा वही होगा, मेरे कुछ करने से क्या होगा, ऐसा उसका मंतव्य था। तो वह मछली क्या करी, तीसरी मछली जो है, ना तो अपने आप को बचाने के बारे में सोची और ना ही वो शिकारी के जाल से बच सकी। तो उसने क्या किया, उसी तालाब में रही वो। और फिर शिकारी आता है तो पहली मछली और दूसरी मछली तो वहाँ से निकल जाती हैं, लेकिन बच्चों जो तीसरी मछली होती है वो कुछ भी नहीं करती है, उसी तालाब में रहती है। और शिकारी आता है, उस दिन वह उस जाल में फंस जाती है। तो जो 2 मछली थी जिन्होंने सही समय पर अपना निर्णय बदल लिया और उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह चली गई, तो उनका जीवन अभी भी चल रहा है। लेकिन जो तीसरी मछली थी, जिसने क्या सोचा, हर चीज़ को किस्मत पर छोड़ दिया, कुछ नहीं करने का निश्चय लिया, इसकी वजह से उसका जीवन जो है ख़त्म हो गया। तो
हमें क्या करना है, सही समय पर सही निर्णय लेते हुए अपने जीवन की ओर अग्रसर होना है। हमको कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे तो हम सब कर सकते हैं, हम जो चाहे वो सब हम पा सकते हैं, है ना। तो हमें अपने जीवन की ओर अग्रसर होने के लिए बच्चों सही समय पर सही निश्चय करो, सही विचार करो, उसके बाद उपाय करो और सही निर्णय करके अपने जीवन की ओर अग्रसर बढ़ो। धन्यवाद आप सभी का।